नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। आज बात बिहार के एक ऐसे नेता की जिसकी जड़ें बिहार की लालू फैमिली से जुड़ी हुई हैं, जो शिव भक्त भी है और कृष्ण के उपासक भी, और जिन्होंने अपने ही परिवार से अलग राह चुनी, छोटे भाई को चुनौती दी और चुनावी मैदान में ताल भी ठोकी। हम बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव की, जिनकी कहानी साधना और सियासत की संघर्ष पर आ टिकी है। देखिए। बिहार की राजनीति का वो चेहरा जो कभी कृष्ण बनकर मुरली बजाता दिखा, तो कभी भगवा वस्त्रों में महादेव की साधना करता नजर आए, कभी धोती कुर्ती पहनकर देसी अंदाज में रैंप वॉक करने लगता है। अलग अलग किरदार, अलग अलग अंदाज, ये तेज प्रताप यादव की सतरंगी दुनिया है। बिहार के लालू परिवार में राजनीति विरासत की तरह चलती है, लेकिन उसी परिवार का एक बेटा ऐसा निकला जिसने विरासत से ज्यादा अपनी पहचान को तरजीह दी। नाम है तेज प्रताप यादव। लालू यादव के बड़े बेटे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष। अपने अलग अंदाज और बयानबाजी की वजह से चर्चा में रहने वाले लालू के कभी लाडले रहे तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग राह पकड़ ली। पिता और भाई ने पार्टी और परिवार दोनों से निकाल दिया। तेज प्रताप यादव की जैसे दुनिया ही लुट गई। परिवार और पार्टी से बेदखल होने के बाद सियासत की अलग राह बनाने का फैसला किया। जनशक्ति जनता दल की नींव रखी और बिहार की कई सीटों पर आरजेडी के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए। खुद भी महुआ सीट से ताल ठोकते हुए नजर आए। टिकट बंटवारा हुआ, गए तो सीधे डिमांड होने लगा। जयचंद क्या किया? सामाजिक न्याय तो खत्म हो गया लालू जी का, सामाजिक न्याय बचा कहाँ? जयचंद सब कब्जा कर लिया, उसी के भुक्तभोगी हम भी हैं, उसी परिवार से आए। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? जो भाई का नहीं हुआ वो जनता का कैसे हो सकता है? जो भाई का नहीं हुआ, हमेशा हम आशीर्वाद दिए, हम हमेशा बोले कि हम कृष्ण हैं, तुमको अर्जुन होने के नाते हम आशीर्वाद देते हैं। हम हमेशा आशीर्वाद दिए, लेकिन कृष्ण को ठग लिया। जयचंदवा सब मिल गया, दुर्योधन सब मिल गया। कृष्ण भगवान क्या किए? 5 ग्राम मांगने गए थे पांडवों के लिए हस्तिनापुर। क्या हुआ? सभाओं में दुर्योधन बोला कि इस ग्वाले को बांध दो, तो भगवान ने विराट रूप दिखाया। तो हम विराट रूप दिखाए ना, हेलीकॉप्टर उतारे अब दिखाए अपना ताकत। कभी खुद को कृष्ण और छोटे भाई को अर्जुन बताने वाले तेज प्रताप यादव अब ऐलान करते हैं, छोटे भाई से कोई रिश्ता नहीं। आरजेडी में दोबारा कभी भी लौट कर नहीं जाएंगे। तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई पर चाटुकारों से घिरे रहने का आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने मंचों से कई बार कहा कि जिस राजा का सलाहकार ही चाटुकार हो, उस राजा का पतन निश्चित। ये राजा जो होता है, आंख से अंधा, कान का बहिरा, मुंह का गूंगा होता है, उसको बताने वाले उसके सलाहकार होते हैं। जब चाटुकार सलाहकार इर्द गिर्द मंडराए तो ऐसे राजा का पतन हो जाता है, बुद्धि और विवेक का नाश हो जाता है। तेज प्रताप की नजरों में तेजस्वी ने एक गुस्ताखी कर दी थी। जिस सीट पर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे थे, उस सीट पर आरजेडी प्रत्याशी का प्रचार करने पहुंच गए। लिहाजा तेज प्रताप यादव बिदक गए। वो अपना गुस्सा छिपा नहीं पाए और साफ लफ्जों में कह दिया, तेजस्वी को महुआ नहीं जाना चाहिए था। अब इस महाभारत की रणभूमि में कोई भाई भतीजा नहीं, सिर्फ शत्रु होता है। तेज प्रताप ने कहा कि कृष्ण ने राघोपुर में अवतार लिया है। जो कृष्ण की बात नहीं मानेगा और जयचंद की बात में रहेगा तो गड्ढे में गिरेगा। हाँ, तो आज हम राघोपुर जा रहे हैं। राघोपुर जा रहे हैं? हाँ, तेजस्वी यादव जी के खिलाफ? हाँ, उसी के खिलाफ हम जा रहे हैं। वो मेरा खिलाफ करेगा तो हम उसके खिलाफ करेंगे। छोटे भाई को कुछ कहेंगे? हम छोटे भाई को क्या कहेंगे? वो तो जयचंद के बहकावे में आ चुका है। माता जी ने कहा कि मेरे वो जयचंद के बहकावे में आ चुका है। कौन है जयचंद? जयचंद और कौन है? तेज प्रताप यादव के अलग चुनाव लड़ने से मां राबड़ी देवी की ममता जाग उठी। बहन मीसा का भी प्यार छलका। मां राबड़ी ने तेज प्रताप को जीत का आशीर्वाद दिया। जनता की सेवा कर रहे तो जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा।
प्रताप जी जिस तरीके से इस पर अलग लड़ रहे हैं उनको क्या आप चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे? नहीं ठीक है, लड़ रहा है अलग, ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है, अपना जगह पर ठीक है। लेकिन तेज प्रताप का जितना गुस्सा तेजस्वी से देखा और किसी से नहीं। जब मीडिया ने सवाल किया तो तेज प्रताप ने कहा तेजस्वी अभी बच्चा है, चुनाव बाद उन्हें झुनझुना पकड़ा दिया जाएगा। और दीदी आशीर्वाद दे रही है लेकिन भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। भाई से चाहे कितनी भी अदावत हो, तेज प्रताप यादव का मासूम दिल उन्हें आशीर्वाद देने से बिल्कुल भी नहीं हिचकता। तेजस्वी यादव का जन्मदिन आया तो उन्होंने उनके लिए शुभकामनाएं दी, उज्जवल भविष्य की कामना की और आगे बढ़ने का आशीर्वाद भी दिया। हाँ, तो तेजस्वी का जन्मदिन है, उसको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य हो, आगे बढ़े, आशीर्वाद है। धन्यवाद। बिहार चुनाव में इसे संयोग कहें या कुछ और, दूसरे चरण के सियासी घमासान के बीच जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन पटना एयरपोर्ट पर टकरा गए। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे का हाथ थाम लिया। फिर एयरपोर्ट पर ही हर हर महादेव के नारे भी लगे। रवि किशन ने कहा कि यह महादेव की जोड़ी है। दोनों ने एक दूसरे की जी भर कर तारीफ की और इशारों में ही बहुत कुछ कह दिया। अरे नहीं, अभी मुलाकात हुई, पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। ये भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के, यहाँ मुलाकात हो गई। देखिए, जो हम तो कहे ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम भी टीका लगाते हैं, ये टीका लगाते हैं। देखिए, ये इनके हृदय, जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह पड़ता। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। देखिए, भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। अगर बात इतनी तक रहती तो शायद कयास कुछ कम लगते, लेकिन अगले दिन भी फिर वही हुआ। तेज प्रताप यादव और रवि किशन एक बार फिर पटना एयरपोर्ट पर ही टकराए। फिर दोनों ने नारे लगाए, फिर इशारे किए। अगर महादेव साथ होंगे तो शंखनाद भी साथ होगा। देखिए, कहा जाला महादेव का जोड़ा, महादेव भी जो तय करने वाला। संजोग से कल भी मिले रवि भाई से और आज भी यहाँ मिल गए रवि भाई से। हर हर महादेव। और महादेव का शंखनाद संगे हुई। जय जय जय। बीजेपी सांसद रवि किशन से तेज प्रताप यादव की मुलाकात शनिवार दोपहर को हुई थी। देर रात तेज प्रताप की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। एयरपोर्ट पर मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे के कानों में कुछ कहा था। हालांकि यह महज संयोग भी हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को लगा कि तेज प्रताप यादव की जान को खतरा है, इसलिए उनकी सुरक्षा में इजाफा कर दिया। उनकी सुरक्षा बढ़ाकर Y+ कैटेगरी कर दी गई, जिसमें CRPF के साथ 11 जवान होते हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में तेज प्रताप की सुरक्षा संबंधित रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा में बढ़ोतरी कर दी। इस पर तेज प्रताप यादव की क्या प्रतिक्रिया थी, आप भी सुनिए। मेरे ऊपर खतरा है ना, मेरा हत्या भी लोग करा देगा। अब है दुश्मन सब लगा हुआ है ना। क्या यह महज इत्तेफाक है या तेज प्रताप के NDA में शामिल होने की कोई बड़ी पटकथा लिखी जा रही है? अभी से कुछ कहना ठीक नहीं, लेकिन सियासत में संयोग भी संयोग से नहीं बनता। कहा जाता है कि तेज प्रताप यादव दिल की बात दिल में नहीं रखते, उसे जुबान पर लाने में जरा भी देर नहीं लगाते। इसलिए भी उनकी अलग फैन फॉलोइंग है। जब उनसे सवाल किया गया कि वो बिहार के अगले CM पद के उम्मीदवार हैं, तो उनका जवाब क्या था, आप भी सुनिए। जनता मालिक है, जनता बनाती है, बिगाड़ती है, वो जनता के हाथ में है। हमारे पिता ने खुद कहा है कि अगर हमको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों गवाएगा, तो मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों कोई गवाएगा। तेज प्रताप यादव का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है
वो अब अपने परिवार की परंपरागत राजनीति से अलग निकल चुके हैं, जिनके लिए जन सेवा और धर्म सेवा ही घोषणा पत्र है। टीम न्यूज। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।